हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप एक बार फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अब हम हैं अभी कोटद्वार में। कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट पौड़ी का एक जो है बहुत बढ़िया क्षेत्र है। और कोटद्वार मतलब सब जैसे आप नाम से जान पा रहे होंगे, कोट मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब फोर्ट और द्वार मतलब रास्ता। तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि हमारा जो गढ़वाल है ये अपने आप में एक फोर्ट है, किला है। तो पुराने ज़माने में इस किले का जाने का जो रास्ता था एक कोटद्वार से होकर जाता था, इसलिए इस जगह का नाम भी कोटद्वार पड़ा। और रात के 11:15 बज चुके हैं। हम सभी साथी लोग अपने एक हमारे कलीग थे इंजीनियर श्री नथानी जी हैं, अभी भी हैं। उनके विदाई पार्टी के फलस्वरूप हम लोग कोटद्वार से दुगोटा की तरफ चल रहे हैं रात के 11:15 बजे। और आज की पार्टी में क्या क्या ब्रो? धूप अंधेरा है और आप जैसे देख ही पा रहे होंगे, आगे देखिए, हम आपको आगे दिखाने दे, एकदम अंधेरा है, बहुत ही घुप अंधेरा है। रास्ता पूरा तमाम जो है हाथियों से भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि कोटद्वार जो है बहुत बढ़िया क्षेत्र है, बहुत ही सुगम एरिया में आता है। अब हम जंगल में आ गए हैं ब्रो। यहाँ पे एक मंदिर है, सिद्ध बली बाबा का मंदिर। तो दोस्तों, जो सिद्ध बली बाबा है, यहाँ पे गुरु गोरख एक तपस्या की थी। जो हमारे बजरंग बली हनुमान जी है, उनके तपस्या के स्वरूप उनको एक जो है वरदान मिला था, उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। तभी से इस जगह को जो है सिद्ध बली बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सिद्ध बली बाबा के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनकी भी जो है समाधि है, उनकी जो है साथ साथ में उनका राख भी मिलता है, उनका भस्म मिलता है। आप सभी आइए और बाबा सिद्ध बली के दर्शन के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी का भस्म लाकर अपने जितने भी आपके पुण्य कर्म हैं उनको और पुण्य और पाप है उनका अंत कीजिए। अरे ये अचानक से हाथी, 2 हाथी एक साइड में, और ये देखो देखो दोस्तों, दूसरी साइड में एक हाथी एक साइड में। बड़ा खतरनाक डर है, बहुत डर लगा। अभी एकदम बाल हमारी खुशकिस्मती है, ये आप सबकी बदकिस्मती कि हम लोग हाथी के जोन से पार हो चुके हैं। और अब जो है यहाँ पे जिस एरिया में हम चल रहे हैं, यहाँ पे हाथी भी पाने की संभावना बहुत ही कम पाई जाती है। वैसे एक आध बार यहाँ पे हाथी मिल चुके हैं हमारे साथ, कई लोगों को मिल चुके हैं। अब ये जो एरिया है, क्योंकि हाथी ही सबसे खतरनाक जानवर है जंगल के लिए। अब यहाँ पे जो हम जिस एरिया में चल रहे हैं, ये टाइगर और गुलदार पोन एरिया है। तो यहाँ पे कभी भी आपको गुलदार या टाइगर मिल सकता है। आप और हम दोनों नजरें बना के रखते हैं। अब आपकी हमारी दोनों की खुशकिस्मती होगी कि हमें गुलदार या बाघ मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि बताते हैं कि जैसे भी लोग कभी उसमें जिम कॉर्बेट भी जाते हैं, तो जिम कॉर्बेट लोग घूमने जाते हैं टाइगर देखने के लिए ही। और अगर आपने कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देख लिया या कहीं भी टाइगर देख लिया, तो उसकी अपने आप में कीमत आपने 50,000 रुपये वसूल कर ली। तो अगर आपको या हमको यहाँ पे कोई टाइगर गुलदार दिख जाता है, तो समझो आपकी हमारी यात्रा सफल हो गई और हमने अपने आप में 50,000 रुपये कमा लिए। तो और बड़े भाई, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको अक्सर दिखाई देता है। जो इस क्षेत्र के बासिंदे हैं उनके लिए जो इस रोड पे अक्सर जो अप डाउन करते हैं उनको तो अक्सर दिखाई देता है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्र हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं जी, उनको तो बहुत ऐसे बाघ और गुलदार दिख जाते हैं। लेकिन हम जैसे जो टूरिस्ट लोग हैं, हम लोगों को कभी बहुत ही कम दिखता है। क्योंकि लोग अक्सर जो है बाघ या टाइगर को देखने के लिए कई बार जंगल सफारी भी करते हैं। बिल्कुल, और अगर आपकी किस्मत पे जंगल सफारी में बाघ या गुलदार देखना नहीं लिखा हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। और गुलदार तो कहीं कहता कहीं आपको मिल भी जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आपको टाइगर मिलना, टाइगर तो बहुत अल्टीमेट है। और वाकई में है भी बहुत कम बचे हुए हैं हमारे देश में। वो धीरे धीरे इंसानों का जो अतिक्रमण हो रहा है जंगल पे, उसकी वजह से अब टाइगर भी अब कम बचा है। वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे हमारा नुकसान होता है। 1000 तो हमारे भाई ने बताया कि टाइगर वन में कम बचे हैं। इसमें मुझे आज एक मेरे फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने कमेंट किया था कि टाइगर तो बचे हैं, कोई बात नहीं, हमारी लाइफ है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी उत्तराधिकारी है, वो टाइगर से नहीं चलेंगे। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परिवार है, वो चलेगा गर्ल्स से। तो आज आपकी डेट में 1000 बालकों पे 884 गर्ल्स बची है। सेक्स रेशियो जो कम हो गया, तो सेक्स रेशियो हमारा कम हो चुका है।
तो सेव टाइगर जी का आप हमारा एक नारा होना चाहिए, सेव गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी सरकार ने नारा दिया है, प्रधानमंत्री का नारा है। तो वाकई में इन्होंने बहुत सही नारा दिया है। हमको जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड्स हैं, जो हमारी बिल्कुल बच्चे हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, उनका जो है उनको कमतर ना आके उनको कम भी करना आके। बिल्कुल आज हर क्षेत्र में, जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप जाएंगे आपको महिलाएं बहुत तादाद में मिलेंगी। और मेरा तो पर्सनली अनुभव है कि जो महिला है बजाय पुरुष के वो 2 गुना काम करती है, बिल्कुल क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है पहले से पुरुष प्रधान रही है, और पुरुष प्रधान में हमेशा महिलाओं को कमतर रखा गया है। जी। और महिलाएं आज भी जिस प्रकार वो पहले काम करती थी घरों में, आज भी घर का काम भी कर साथ साथ में ऑफिस का और अपने काम जो बाजू काम है सब कार्य काम कर रही हैं। तो कभी भी महिलाओं को कमतर ना आके, और महिलाओं को जितना आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग कर सकते हैं उतने आगे उनको सहयोग दें। बहुत सही मैसेज दिया हमारे बड़े भाई ने कि हमेशा समाज में जिस तरह से विकृति आ गई हैं, एक डिस्ट्रक्टिव सोच की तरफ समाज बढ़ रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव सोच की एक राह दिखाई, एक रोशनी दी हमारे प्रदीप भाई ने। तो फिलहाल अभी हम दुगड्डा की तरफ बढ़ रहे हैं, और दुगड्डा यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी हम आमसौड़ पार कर चुके हैं। अब इसके बाद देवी मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर, जो इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध देवी मंदिर पे हम पहुंचने वाले हैं। जाते बहुत बिल्कुल। और देवी मंदिर का एरिया भी अभी हमने जाते वक्त भी आते वक्त ये रहा देवी मंदिर, ये देवी मंदिर है, अच्छा सॉरी अभी डबल पुल आई है। और जब हम कोटद्वार आ रहे थे तो उस समय हमारे बड़े भाई ने और हमारे सर ने देवी मंदिर के बारे में एक सूक्ष्म प्रकाश डाला था, देवी मंदिर की महत्वता के बारे में। तो दोस्तों आप हमारे सहयोगी हमारे सूरज भाई आपको यहाँ से देवी मंदिर के साक्षात दर्शन करा रहे होंगे। बिल्कुल, मैं देवी आप मंदिर देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लाइटें जगमगा रही हैं, और माना जाता है कि ये मंदिर जो है काफी पौराणिक है। पौराणिक मंदिर, यहाँ पे पहले भी जो रोड बनी हुई थी, तो देवी मंदिर से पहले यहाँ पे एक बार जो है रोड पूरी ब्लॉक हो गई थी, लेकिन माता का जैसे मंदिर बना यहाँ पे, तो अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा विशालकाय पत्थर आया और उसे रोड थ्रू भी। अक्सर प्रदीप भाई हमारे टाइम पे भी यहाँ पर मतलब 2013 में हमने ज्वाइन किया था, उसके बाद से यहाँ पे 2 बार रोड ब्लॉक हो चुकी है। एक बार मंदिर के उस तरफ एक बड़ा बोल्डर आ गया था, और उसके बाद एक बार रक्षाबंधन के टाइम पे 2016 की बात है, जब यहाँ पे रोड ब्लॉक हो गई थी, और यहाँ पे भी पूरे रोड ब्लॉक हो गई थी। रोड ब्लॉक तो यहाँ पे अक्सर होती रहती है, ये काफी और लेकिन पत्थर गिरते हैं। एक बार ऐसा हो गया था कि पूरी रोड वॉश आउट हो गई थी, वो आगे अचानक से जो है सब लोग जो कोई जो उनको कोई सुझाव नहीं सूझा, कोई इनको रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने देवी की प्रार्थना की। बिल्कुल, तो एक बड़ा सा बहुत ही भीम का देवी मंदिर चला गया यहाँ पे दोस्तों, ये देवी मंदिर पीछे चला गया, सॉरी मैं बता टिक गया, उसे रोड थ्रू भी, और आज भी जो रोड बनी है उस पत्थर के ऊपर है, और तब से रोड थ्रू है। दोस्तों यही वो एरिया जहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा था एक बार ऊपर चट्टान से गिर के, एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पे गिरा था। वो भगवान का शुक्र रहा है किसी को कोई मानव क्षति नहीं हुई, लेकिन बहुत ही डेंजरस एरिया है यहाँ पर। थोड़ा कोई भी टूरिस्ट कोई भी आए तो यहाँ पे जरा देखने की जरूरत है, ध्यान से चलने की जरूरत है, आराम से। साथ भी ये भी बताते हैं बिल्कुल, कि हमारी जो पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो भी इस देवी मंदिर लेके काफी श्रद्धावान थी। अच्छा। और जब भी इस एरिया से आती थी, अगर हेलीकॉप्टर आ जाती कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब कई बार एक बार वो बाइक कार आई, तो वो क्या करती देवी मंदिर से पहले उधर जाया करती थी, और नंगे पैर जो है देवी मंदिर जो जब एरिया पार हो जाता था उसके बाद ही अपने कार में सफर करती थी। अच्छा, तो बड़ा ही बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और एक बार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, तो 2014 की बात है, हम लोग जो है अपने ऑफिस से दुगड़ा से कोटद्वार की तरफ आ रहे थे। हम लोग डिवीजन के 5 लोग थे, और अचानक से ही यहाँ पे दुर्गा मंदिर से ठीक पहले भरभरा के पूरा पहाड़ गिर पड़ा। हमारी गाड़ी में सिर्फ छोटा पत्थर गिरा, और ड्राइव मैं ही कर रहा था, बड़ी तेजी कार भाई। जैसे हम दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे, क्योंकि दुर्गा मंदिर ठीक करीब 10 मीटर पहले ही वो पहाड़ गिरा था। हम दुर्गा मंदिर जैसे पहुंचे तो पूरा मार्ग बंद हो गया, पूरा बहुत बड़े लोग जो पत्थर गिर गए। तो वहाँ पे हमें कई श्रद्धालु मिले, जो कि आप जो है आप पे देवी माँ की कृपा है कि आप लोग बच गए। अदरवाइज जो है जितना ये पहाड़ गिरा है आप लोग बच नहीं पाते। बिल्कुल। तो उससे अगले दिन हम लोगों ने फिर देवी माँ के दर्शन करे, उनको प्रसाद चढ़ाया और देवी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बिल्कुल दोस्तों, तो ये देवी माँ की कृपा ही कहेंगे। यहाँ पे
इतनी बार यहाँ पर पत्थर गिर चुके हैं लेकिन कभी भी तो मानव क्षति दोस्तों अभी नहीं हम इस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। ये जो एरिया है ये वो बिल्कुल क्षेत्र है जहाँ ये से जो अक्सर- डबल पिलिया है डबल बाग वाला हाँ, ये जो अक्सर जो बाग क्षेत्र वाला। है इस बहुत ही क्षेत्र से एग्रेसिव अक्सर जो बहुत ही है हॉट टाइगर, पॉइंट है जिसको हम हिंदी में बाघ कहते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, हॉट पॉइंट अक्सर यहाँ से गुजरता पाया जाता है। बिल्कुल इस एरिया में और कोई बाघ नहीं है, बाकी यहाँ गुलदार पाए जाते हैं। बिल्कुल मेरे को 2 बार केवल दिखे है इसी क्षेत्र में केवल वो टाइगर गुजरता है, हम्म, जो कि अपने आप में एक जो है बहुत ही बेहतरीन जानवर है, जो देखने में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है। अट्रैक्टिव मेरे को भी और- 2 बार भाई साहब यहाँ पे 2 बार गुलदार दिखा है भाई जी को 1 बार अभी बाघ दिखा है जैसे भाई साहब बता रहे हैं। अभी ऐता गांव यहाँ से नजदीक है आगे ऐता आने वाला है ये ऐता गांव को क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय है ऐता के ही अंतर्गत है दुगड्डा बस मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर है चलो 2 किलोमीटर तो दोस्तों जैसे ही आपको दुगड्डा लग रहा होगा, दुगड्डा मतलब 2 गड्ढा, 2 गाड़। गढ़वाली में गाड़ को जो है नदी को गाड़ बोला जाता है। छोटी छोटी जो हमारी जल धाराएं होती हैं, जो हमारी गंगा मैया की या यमुना मैया की जो भी हमारी वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उनको हम लोग गढ़वाली में या हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भाषा में गाड़ कहा जाता है। ट्रेजेक्ट्री और यहाँ पे दुगड्डा में 2 गाड़, सिलगाड़ और लंगूर गाड़ मिलती हैं, इसलिए इस जगह क्षेत्र को 2 गड्ढा के नाम से जाना जाता है। और जब यहाँ पे दुगड्डा में 2 गाड़ें मिलती हैं, उसके बाद सिलगाड़ और लंगूर गाड़ मिलने के बाद इसको खो नदी नाम से जाना जाता है। ये ऐता गांव का बैंड है दोस्तों यहाँ से ये मोड़ से इधर से ये लेफ्ट हैंड में ऐता गांव जा रहा है इधर ये बहुत प्रसिद्ध गांव है यहाँ पे ऐता गांव बहुत बड़ा गांव है अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस 2 गड्ढे के बाद जो 2 नदी गाड़ें मिली, 2 नदियाँ मिली, उसके बाद खो नदी क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि जब दुगड्डा के बाद हम लोग आगे जाते हैं कि दुगड्डा से 15 किलोमीटर की दूरी पे कोटद्वार नामक शहर स्थित है, और वहाँ पे सिद्धबली के पहले ही जो खो नदी है वो खो जाती है, कहीं गुम हो जाती है। तो मंदिर से काफ़ी आगे एरिया तक जो है वो खो नदी में पानी नहीं दिखता है, केवल आपको पत्थर और रेत ही नजर आता है। और काफ़ी आगे जाने के बाद जो है वहाँ पे पानी नजर आता है, इसलिए इस नदी का नाम जो है फिर खो नदी रखा गया है। अच्छा तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे खो प्रदीप भाई खो नदी इस नदी का नाम क्यों पड़ा है आप सभी दर्शकों को पता चल गया होगा। और दोस्तों अभी हम दुगड्डा के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ का सुप्रसिद्ध यहाँ पर चूना धारा बहुत प्रसिद्ध है। भाई साहब इस धारा के बारे में बताइए चूना धारा के बारे में। ये चूना धारा इसको इसलिए कहा जाता है कि पूर्व जो बहुत प्राचीन कैल्शियम। काल में यहाँ पे कैल्शियम चूने की मात्रा इस पानी में पाई जाती है। बहुत चूना मीन्स कैल्शियम। तो इस पानी में जो कैल्शियम की मात्रा जाती है, चूने की मात्रा पाई जाती है, तो जो कई बार जो है कैल्शियम, कई लोगों को ना कई लोगों को कैल्शियम कमी होती है, हड्डी की प्रॉब्लम तो जिसको हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम कमी होती है, उसके लिए पानी बहुत जो है कि अपने वरदान आप में है। एक वरदान। मेडिसिन है, इसलिए इस एरिया को चूना धारा के नाम जाना जाता है। और ये दोस्तों जो चूना धारा है, के चूना धारा के दर्शन करा दो मैं ये सामने चूना धारा सामने ये जो रंगीन कलर में हाँ ये दिख रहा है ये ये चूना है अभी इसका ये सौंदर्यीकरण चूना धारा जो वर्ष भर जो चलता रहता है, और जहाँ पे यात्री आते हैं, यहाँ के लोग- हजारों लाखों लोग- पर्यटक यहाँ पे आके रुकते हैं और जरूर यहाँ पे रुक के इस पानी का आनंद लेते हैं। और काफ़ी गर्मियों में तो बहुत ही वरदान है पानी बहुत बिल्कुल जैसे कि भाई साहब ने बताया कि चूना धारा कैल्शियम की कमी को पूरा करता है कि नहीं। कैल्शियम है उसके पानी में कैल्शियम है इस पानी में, जिनको हड्डियों की बीमारी है कैल्शियम की कमी है उनके लिए तो ये वरदान है पानी। और अब हम दुगड्डा नगर पालिका क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये नगर पालिका का ही द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया नगर पालिका क्षेत्र में आगे नगर पालिका का ऑफिस सामने दिख रहा है आगे। दोस्तों दुगड्डा के बारे में आपको एक चीज और चुंगी बताऊंगा आएगी। कि जी हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी थे। उनके दोस्त तो चंद्रशेखर आजाद जी के दोस्त यहाँ पे भवानी श्री सिंह। भवानी सिंह रावत जी, जो कि यहाँ पे आते थे, अक्सर उनके पास साथ आए। नाथुपुर गांव पे तो नाथुपुर गांव में आज भी जो है उनका यहाँ पे आजाद पार्क के नाम से पीडब्ल्यूडी उनका पार्क है यहाँ पे। तो जब वो लोग यहाँ पे आए थे चंद्रशेखर आजाद जी भवानी सिंह रावत जी के साथ में, तो उन्होंने यहीं पे नाथुपुर गांव में बंदूक चलाने की प्रैक्टिस की थी। तो बिल्कुल वहाँ पे आज भी एक पेड़ मौजूद है जिस पे कि उनकी गोलियों के निशान है। तो वो भी हमारी एक दुगड्डा की धरोहर है। बिल्कुल। अभी ये जो अभी सामने ये रोड दिख रही है ये धुमाकोट वाली रोड है। इस पे बस 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो एक वहाँ पर एक पार्क बनाया गया है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी आज़ादी के संघर्ष के दौरान अपने दोस्त भवानी सिंह रावत जी के यहाँ नाथुपुर गांव में वहाँ पर
अंग्रेजों के द्वारा छिपकर वहाँ पे रहे थे और यहाँ पर इन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली थी और पेड़ों पर निशाने मारने की ट्रेनिंग ली थी। और वो जिस पेड़ पर वो प्रैक्टिस किया करते हैं उसमें गोलियों के निशान थे, वो अभी भी वो पेड़ आज तक संरक्षित रखा गया उस पार्क में। वो आज भी आपको देखने को मिल सकता है। कभी भी आप आए तो यहाँ से ये ढोटियाल वाली रोड पर 4 किलोमीटर दूरी पर आपको मिल सकता है। तो अभी हम ठीक अभी PWD दुगड्डा के सामने से गुजर रहे हैं। ये हमारा ऑफिस है और अभी हम PWD दुगड्डा के सामने से गुजर रहे हैं और अब हम जस्ट अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। तो आज का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। आज हमने हमारे अपने सुधीर नथानी जी जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर थे, उनको आज हमने विदाई पार्टी दी। शाम को बहुत अच्छी पार्टी रही, तो उनको पार्टी दे के हम एंजॉय करके वापस आ रहे हैं। और ये हमारा इंस्पेक्शन हाउस पर हम पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के ब्लॉग को आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए।